हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है इस समय पर। मैं बहुत दिनों से इस चीज़ के विषय में बोलना चाहा, लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं इस चीज़ को बता सकूं, क्योंकि और भी काम है तंत्र मंत्र की दुनिया से अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए और अपना जीवन यापन करने के लिए और भी काम है जो करना पड़ता है। लेकिन जो तंत्र मंत्र की दुनिया है, इसके विषय में दोस्तों हम कुछ और आपको बताना चाहेंगे जो इस समय पर ट्रेंड में चल रहा है। पांडुलिपि और स्वयं सिद्ध मंत्र। दोस्तों, पांडुलिपि के विषय में मैं आपको बता दूं, एक खतरनाक विद्या होती है और इसका बहिष्कार जो हमारे पूर्वज थे, गुरु थे, ऋषिमुनि थे, वो सब इसका बहिष्कार कर चुके हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप क्रोम ब्राउज़र में जा कर के देखें कि पांडुलिपि विद्या को कैसे निरस्त कर दिया गया। पर दोस्तों, उसपे विद्या ऐसी होती है कि शक्तिशाली तो रहती है, लेकिन अगर आपकी थोड़ी-सी भी उसमें चूक हो गई, तो समझ लीजिए कि आपका पूरा सर्वस्व नष्ट हो जाएगा। आप कहीं के नहीं रहेंगे। आपको कोई न कोई बीमारी पकड़ लेगी या कोई न कोई शैतान पकड़ लेगा। ऐसे कुछ लोग सिद्धि करते रहते हैं। फिर लोग बताते हैं कि मेरे साथ फला तांत्रिक ने मेरे ऊपर तांत्रिक क्रिया कर दी, अब हम परेशान हैं। वो फला व्यक्ति तांत्रिक क्रिया नहीं कर रहा है, आपने जो सिद्धि किया है वह उसका गलत परिणाम है, गलत तरीके से आपने सिद्धि कर ली। तो जो शक्तियाँ आपका फ़ायदा पहुँचाने वाला काम कर रही थी, वही शक्तियाँ काली रूप लेकर के आपका घाटा कर रही हैं। आपके ही ऊपर, आपके ही शरीर का ब्लड खा रही हैं, आपके ही शरीर में नई-नई बीमारियाँ पैदा करती हैं। तो कई चीज़ होता है दोस्तों। और जो बंगाली मंत्र के विषय में हम आपको बता दें कि जो हमारे यहाँ भी लोग सीख कर के आते हैं, बंगाल से बहुत लोगों ने, पूर्वज बाबा लोग सीख कर के आए थे बंगाली विद्या। लेकिन हमारा जो तजुर्बा है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, वही चीज़ हम आपको बता रहे हैं। वहाँ दोस्तों इस विद्या को सिद्ध कराया जाता था घर से बाहर, पोखरी में, जहाँ बगीचा रहता था, जहाँ आहरी रहती थी, वहाँ इस चीज़ को सिद्ध किया जाता था, बंगाली विद्या को। लेकिन आज की डेट पर दोस्तों इसको एक ट्रेंड बना लिया गया है कि बंगाली विद्या का आप इसको याद कर लीजिए, ये स्वयं काम करेगी। भाई, आपको बता दें, बालक तो जिसको आपने पैदा किया, बालक तो आपका रहेगा, लेकिन जब तक आप उसको शिक्षा नहीं देंगे ना, तब तक वो आपकी कदर नहीं करेगा। जब शिक्षा आप उसके अंदर डाल देंगे, तभी बाप तो मानेगा, लेकिन आपकी बातों का लिहाजा नहीं रखेगा एक भी। आप कहेंगे कि बेटा इधर बैठो, तो वो पक्का है इधर नहीं बैठेगा, दूसरी तरफ जाएगा। तो हम आपको बता दें, बंगाली विद्या ऐसी होती है। तो बंगाली विद्या जो लोग सीखते हैं, उसके लिए मैं आपको बताया था उसकी आहुति करें। लेकिन लोग ऐसे ही उसको चला देते हैं, पढ़ने के बाद, जानने के बाद, वह उसके ऊपर भी उसका गलत असर होता है। आपको जो भी व्यक्ति सिखा रहे हैं, जहाँ से भी आप सीख रहे हैं, मैं आपसे यही निवेदन करूँगा कि जो कुछ भी 16-32 आना आपके पास है, आप उनको दे दिया करें और उनको यह बोल दिया करें कि हमें पूरा विधि-विधान बताइए, क्योंकि अधूरी विद्या बहुत ही खतरनाक होती है। घायल सिर किसी के ऊपर भी हमला कर सकता है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और घायल शेर अपने गुरु को भी नहीं मानता जो इसको पालता है। ऐसी विद्याएँ भी होती हैं, जिससे भी आप सीखें ऐसी विद्या, उसका पूरा विधि-विधान आप सीख लें। अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि आप सीधी साधना कर रहे हैं और उसका दुष्परिणाम आपको ही भुगतना पड़े। तो बंगाली विद्या और पांडुलिपि विद्या भी मैं आपको बता चुका हूँ। हालाँकि दोस्तों, हमारे पास किताबें भरी पड़ी हैं पांडुलिपि की, और 25-30 गो मंत्र भी हैं। तो उससे बहुत 25-30 गो मंत्र बहुत हैं, और भी किताबें हैं। तो आप चाहें तो हमसे वो किताबों का पीडीएफ मँगवा सकते हैं, और उसमें पूरा विधि-विधान लिखा हुआ है। लेकिन मैं दोस्तों उस चीज़ को यूट्यूब पर नहीं डाल रहा हूँ। लेकिन जो उसको मँगाना चाहते हैं, वो मँगा सकते हैं। उनको उचित रेट पर दे दिया जाएगा। लेकिन हाँ, इसका सोच समझ करके उपयोग करें और विधि-विधान से करें। और क्या होता है दोस्तों, जब बुरी शक्तियाँ इंसान के ऊपर लग जाती हैं, खुद की अपने ही द्वारा आवाहन की हुई शक्ति, तो हली से कोई तांत्रिक उसको काट नहीं सकता, क्योंकि वह आपने विद्या और वह शक्ति को खुद ही जागृत किया है, ना कि वो किसी के द्वारा भेजी गई है, ना किसी स्थान से लगी है, ना मसानी है, ना शमशानी है, ना कब्रिस्तानी है। तो इसलिए उस चीज़ को हटाना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। जो कब्रिस्तानी शक्तियाँ होती हैं हट जाती, शमशानी होती है हट जाती, लेकिन जो स्वयं से स्वयं की साधना से सिद्ध की हुई शक्ति है, वो हटती नहीं है।
तो आप लोग इधर-उधर आरोप लगाते रहते हैं अपने पड़ोसियों को, कुछ तांत्रिकों को। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप जो भी सिद्धि करें, साधना करें, चाहे वो कोई सी भी विद्या हो। यहाँ दोस्तों ग्रामीणों में विद्या बताई जाती है, इतनी अच्छी विद्या होती है जो आपकी सरल भाषा में रहती है, आपकी ग्रामीणी देहाती भाषा में रहती है। आप ऐसी विद्या को पकड़िए। अरे जिसे भाषा का आपको ज्ञान ही नहीं है, आप ऐसी विद्या को सीख रहे हैं, साधना कर रहे हैं जिसका ना गोड़ का पता, ना मूड़ का पता, यानी कि ना पैर का पता, ना सिर का पता। आप उसके अंदर अपना डउवा चला रहे हैं, अपनी खेवैया चला रहे हैं पानी में। आपको जब पार ही नहीं पाओगे उससे तो क्या मतलब खेवैया चलाने से नदी में। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि जो भी आप साधना करिए, सिद्धि करिए, पूरा विधि-विधान चाहे जिससे लीजिए, गाँव के बुजुर्गों से लीजिए, जो बड़े-बड़े तांत्रिक हैं, उनसे मिलिए और जानकारी लीजिए और सिद्धि साधना करिए। सब इधर-उधर दोस्तों फँसे हुए हैं, कोई किसी शक्ति से परेशान है, तो कोई किसी शक्ति से परेशान है। किसी और का दोष नहीं है, किसी तांत्रिक का दोष नहीं है, ना किसी सिखाने वाले व्यक्ति का दोष है। दोष तो सिर्फ़ जो सीखते हैं उन्हीं का है, मैं उन्हीं को दोषी ठहराऊँगा क्योंकि वो गलत तरीके से सीख साधना करते हैं और किसी से पूरा ज्ञान नहीं ले पाते हैं और फिर परेशान हो जाते हैं जब उनके ऊपर कोई बुरी शक्ति लग जाती है। तो मैं आपसे यही कहूँगा आप जिससे भी सीखें पूरा विधि-विधान से सीखें तभी तो वह कार्य करेगा, नहीं आपका ही घाटा है। नहीं तो आप ज्ञान सीखिए ही मत। बहुत तांत्रिक है, आपको कुछ हो जाए तो आप कहीं से भी झाड़-फूँक आप करवा सकते हैं। तो यही जानकारी हुई आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे नई जानकारी और नई वीडियो के साथ में। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और तंत्र मंत्र से रिलेटेड जानकारी देते रहते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।